शर्मा जी प्लीज मुझे कॉल बैक कीजिए। विश्वास मुझे डिवोर्स पेपर्स देकर गया है। मैं किसी भी कीमत पे अपने बेटे को नहीं खो सकती। विहान की कस्टडी अपने पास रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लीज बताइए मुझे, प्लीज गाइड कीजिए। क्या कर रही है आरंभी? वकीलों को फोन करना शुरू कर दिया तूने? तेरे पति ने तुझे डिवोर्स के कागज भेजे हैं तो तू भी उसे डिवोर्स देगी? गलती की है तूने, माफी मांगनी चाहिए, ना कि वकीलों को फोन करना चाहिए। जा दामाद जी से माफी मांग ताकि वो तुझे अपने घर बुला ले वापस। याद रख, अगर तेरी शादी टूटी तो तेरा बच्चा विहान तुझसे छीन जाएगा। मेरे विहान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मेरा बेटा है वो। किस भ्रम में जी रही है तू? अगर तेरा पति परिवार तेरी घर गृहस्थी नहीं रहेगी तो तेरा बेटा तेरे साथ कैसे रहेगा? और अगर बेटे से इतना ही प्यार था तो ये तमाशा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था तुझसे दहेज की बात का डंका दुनिया के सामने मत पीट, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कौन सा डंका पीटा है माँ? मैंने समझाया, बस अपने घर वालों को वो भी नहीं करना चाहिए था क्या? चुप बैठना चाहिए था क्या मुझे? बहुत अकड़ आ गई है तुझमें, पर निकल आए हैं तेरी। जब से डॉक्टर बन गई है तेरी सोच बीमार पड़ गई है। तुझे लगने लगा है कि तू जो भी करती है सही है हमेशा। ठीक है, जा जो करना है कर। आपको मेरे डॉक्टर बनने से प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? आपने और पापा ने इतनी मेहनत करके पढ़ाया है, मुझे लिखाया है। आप लोगों की इस मेहनत की इज्जत करने के लिए डॉक्टर बनी मैं। क्या गलत किया है मैंने उसमें? गलत ये है कि औरत चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन उसकी पहली जिम्मेदारी उसके घर गृहस्थी की तरफ होती है, और वो जिम्मेदारी तूने ठीक से नहीं निभाया मैंने। 10 साल से निभा रही हूँ मैं, और सिर्फ यही निभा रही हूँ, घर गृहस्थी ही निभा रही हूँ मैं अपनी अकेले। विश्वास कहीं नहीं था वहाँ पे, बिजी था वो बाहर काम में। विहान को अकेले मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया है। कामाजी का अपना अस्पताल है, वो काम करते हैं, तेरा पल्लू पकड़ के घर पे बैठे नहीं रहते। पति का काम है बाहर जाकर कमाना, और पत्नी का काम है घर गृहस्थी जिम्मेदारी संभालना। तो तूने अगर ये जिम्मेदारी निभाई है तो कोई किसी पे एहसान नहीं किया है। माँ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं होती है। पत्नी और पति का रिश्ता साझा रिश्ता होता है। पत्नी और पति दोनों की जिम्मेदारी होती है एक बच्चे को पालना। अब तू ज्ञान देने लगी, इतना पढ़ लिख गई है तू कि अब तू ज्ञान देने लगी है। बहुत बड़ी गलती की, तुझे इतना पढ़ाया इतना लिखाया ताकि तू अब हमारा ही विरोध करे। इतना ही ज्ञान है, इतनी अकल है तुझमें, तो ये नहीं पता चला कि दामाद जी ने तुझे डिवोर्स के पेपर्स क्यों भेजे हैं? क्योंकि उनकी नजर में ना तू कभी एक अच्छी मां बन पाई, ना एक अच्छी बीवी बन पाई, और ना ही एक अच्छी बहू बन पाई। आपको पता नहीं है, विश्वास मुझसे प्यार करता ही नहीं था कभी भी। उसे विहान की भी कुछ नहीं पड़ी है। अवंतिका के साथ होता है तो विहान को भी भूल जाता है। अब खड़े खड़े क्या सोच रही है? अभी तक अकड़ नहीं गई है तेरी। झुकना सीख जा आरंभी, झुकने से टूटेगी नहीं तू। और अब मेरी एक बात ध्यान से सुन, तुझे दामाद जी ने 2 दिन दिए हैं डिवोर्स के पेपर साइन करने के लिए। उन 2 दिनों में तू चाहे जो कर, उनके हाथ जोड़, पैर पकड़, माफी मांग, कुछ भी कर, लेकिन उनके घर में, उनके दिल में वापस अपने लिए जगह बना। इस घर में आरंभी के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उसे वापस नहीं आने दूंगा। उसे बार बार आपकी इंसल्ट नहीं करने दे सकता मैं, और ना ही मैं चाहता हूं विहान पर आरंभी का पूरा साया पड़े। इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया डैड, आरंभी को डिवोर्स देने का। डिवोर्स कोई मजाक नहीं है विश्वास। ये इतना बड़ा डिसीजन तुमने अकेले कैसे ले लिया? मुझसे बात तक नहीं की। वहां खराब हो गया क्या तुम्हारा? What? आरंभी ने जो किया उसके बाद आई थॉट सुनील अंकल विश्वास को थैंक यू बोलेंगे। इन्हें अभी भी डिवोर्स से प्रॉब्लम है। विश्वास, उस दहेज वाले केस से हमारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी है। तुम्हें डिवोर्स का ड्रामा करके बदनामी और करनी है क्या हमारे? डैड, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आपके लिए, हमारे इस परिवार के लिए तो कर रहा हूं। गलत कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें ये डिवोर्स नहीं लेने दूंगा। दैट्स इट। विश्वास बेटा, ये इतना बड़ा डिसीजन तुमने हमारे लिए लिया क्योंकि आरंभी ने हमारा दिल दुखाया, हमारी इंसल्ट की, ठीक है? लेकिन बेटा, हमारे पूरे खानदान में, पूरे टंडन परिवार में आज तक किसी ने डिवोर्स का नाम तक नहीं लिया है। एग्जैक्टली। जब तक हम जिंदा हैं, हम तुम्हें डिवोर्स तो नहीं लेने देंगे। नहीं,
जहाँ तक आरंभी को ठीक करने का सवाल है, मैं हूँ, मैं करूंगी वो, लेकिन डिवोर्स नहीं बेटा। नो वे। एब्सोल्युटली नॉट बेटा। और विश्वास, हम दोनों खुद चल के गए थे आरंभी के घर तुम्हारे लिए उसका हाथ मांगने, और अब तुम डिवोर्स ले लोगे तो लोग क्या कहेंगे? हमारी चॉइस, हमारा जजमेंट, हमारी पसंद सब झूठा था। छोटे बेटे की शादी दहेज के चलते टूट गई और बड़े बेटे ने डिवोर्स ले लिया क्योंकि उसकी बीवी ने दहेज के खिलाफ आवाज उठाई। हमारी इमेज की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। हमारी सोच, हमारे संस्कार, हमारी परवरिश, सब पर सवाल उठाए जाएंगे। मजाक बन जाएंगे हम कि इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली के बेटे अपनी अपनी शादियां तक नहीं संभाल पाए। आरंभी को सबक सिखाने का सवाल है, उसे उसकी जगह दिखानी है। इस सब की जिम्मेदारी मेरी बेटा, मैं लेती हूँ जिम्मेदारी। ये जो तुम्हारा डिसीजन है डिवोर्स लेने का, प्लीज इससे मत करो। ये अपना डिसीजन वापस ले लो बेटा, नॉट डिवोर्स बेटा। डिवोर्स? ये मैं क्या सुन रही हूँ विश्वास? तुम आरंभी को डिवोर्स दे रहे हो? भाई साहब, ये सच है? मुंह बंद करो नंदिता, मक्खी चली जाएगी। नहीं, कोई डिवोर्स नहीं हो रहा है टंडन परिवार में, और ना कभी होगा। डैड, मॉम, मैं इस शादी के लिए माना ही इसलिए था क्योंकि आप दोनों चाहते थे, और अब जब वो आप दोनों के साथ ही गलत करिए तो कैसे उसे इस घर में बर्दाश्त कर सकता हूं मैं? डैड, आप ही बताइए। विश्वास, जल्दी का फैसला शैतान का होता है। इतना बड़ा फैसला लेने की जल्दबाजी मत करो। 10 साल के बाद सोच समझ के ये डिसीजन लिया है मैंने, जल्दबाजी में नहीं। डैड, मैं नहीं चाहता आरंभी मेरे परिवार, मेरे विहान की लाइफ में दखल दे। That's it. बस बार बार वही बात दोहरा के कुछ नहीं होगा विश्वास। मैंने बोल दिया, बात खत्म। तुम आरंभी को डिवोर्स नहीं दोगे। नो वे। अपनी मंजिल के इतने करीब आके अब पीछे नहीं जा सकती मैं। डिंपल, आरंभी को फोन लगाओ। अभी लिखत। टंडन परिवार, 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 टंडन परिवार। ये लोग कौन है? टंडन परिवार, टंडन परिवार, टंडन परिवार, टंडन परिवार। क्या हो रहा है? क्या सो रहा है? चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। टंडन परिवार, टंडन परिवार, चुप हो जाओ। क्या हो रहा है? चुप हो जाओ। भागो आप लोग, निकलो यहाँ से। ये हमारा घर है, कोई गार्डन नहीं जो टहलते टहलते आ गए। यहाँ से बाहर। एक मिनट। सामाजिक कार्यकर्ता है हम। हमारा धर्म है कि जहाँ सच को दबाया जाए और गलत को पनाह दी जाए, वहाँ जाके उसकी खिलाफत करना। What nonsense? थोड़ा आराम। हम यहाँ पर नियुक्ति से नहीं, हम यहाँ अपने मर्जी से आते हैं। यहाँ किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, समझे? आओ, सिक्योरिटी, गेट आउट फ्रॉम हियर, जस्ट गेट आउट। अच्छा, तो आपकी परिभाषा के अनुसार दहेज लेने जैसा अपराध गलत नहीं है? बताइए, इन लोगों का तो चेहरा काला कर देना चाहिए। तो माला पहनाने के लायक ही हो तुम। भाई साहब, रुकिए भाई साहब। टंडन परिवार, टंडन परिवार, टंडन परिवार, टंडन परिवार। बंद करो अपनी। शर्मा जी, आप वकील हैं, आपको इन सब लीगैलिटीज के बारे में पता होगा। कोई तो ऑप्शन होगा ना, प्लीज बताइए। रमेश जी, कानून जानता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। अभी हालात आपके पक्ष में नहीं है। मतलब डाइवोर्स आपको टालना होगा। वो फैमिली वाले आपको अपना दुश्मन बताएंगे, आपकी नीयत पर सवाल उठेगा, और इसमें कोर्ट भी आपको बच्चे की कस्टडी देने के लिए मना करेगा। पर सर, मैं काम कर रही हूँ, मेरे पास जॉब है, मैं कमा भी रही हूँ। देखिए, आप जॉब तो टंडन के अस्पताल में कर रही है ना, वो लोग निकाल देंगे आपको नौकरी से, और उनके लिए ये साबित करना आसान हो जाएगा कि आपके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि जिससे आप अपने बच्चे को पाल सकें। और आपके अंदर टंडन
पेरेंट्स के खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई है जिसके चलते आप ऐसा कोई भी कदम उठा सकती हैं जो उनके वारिस के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन शर्मा जी ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये तो आप और मैं जानते हैं ना, कोर्ट नहीं, अदालत सिर्फ सबूत देखती है। फिर उनके पास आपके बेटे की पेन ड्राइव है जिसमें वो दहेज वाला वीडियो बनाकर पुलिस को भेजा गया था, और उनके लिए साबित करना बहुत आसान हो जाएगा कि आपने ही परिवार के खिलाफ जाके वो वीडियो बनाई है और पुलिस को भेजी है। और अगर वो दोषी साबित हो गए होते तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब कोर्ट फिर भी ये कहेगी ना कि आपने किसी नफरत के भाव में परिवार को फंसाने की कोशिश की है, क्योंकि दहेज वाले केस में तो पहले से ही बाइज्जत बरी हो चुके हैं। लेकिन मैंने कोई वीडियो भेजा ही नहीं है पुलिस को, ना ही मैंने पुलिस बुलाई है। देखिए रंबी जी, मैं ऐसी बहुत सी महिलाओं को जानता हूँ जो आपकी तरह सच कह रही होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके ससुराल वाले उनकी जिंदगी खराब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए बेचारी वो कोर्ट में चैलेंज करने और डाइवोर्स का केस लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती, अपने घर से अपने रिश्ते से बाहर नहीं आ पाती, चुपचाप बर्दाश्त करती रहती हैं, और ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं क्या करूं? अभी आपके पास एक ही उपाय है। क्या आप देखिए, मुझे सिर्फ मेरे विहान की कस्टडी चाहिए, उसके लिए जो करना होगा ना मैं वो करूंगी। अभी फिलहाल आपको ये डिवोर्स डालना होगा, और अगर अभी डिवोर्स हुआ तो आप अपना सब कुछ खो बैठेंगे, और किसी भी तरह ये साबित कीजिए कि आपने वो दहेज वाला वीडियो नहीं बनाया था और पुलिस तक नहीं पहुंचाया था, जिससे वो मजबूर हो जाएं डिवोर्स के पेपर वापस लेने के लिए। लेकिन अगर मैंने साबित कर भी दिया तो क्या गारंटी है कि वो लोग डिवोर्स वापस ले लेंगे? क्योंकि तब उनका दाव उन पर भारी पड़ जाएगा। उन्हें अपनी इमेज की बहुत ज्यादा चिंता है, और फिर वो कानून और मीडिया की नजरों में विलन बन जाएंगे ना। कि बहू ने कुछ किया नहीं, वो फिर भी एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर रहे हैं। बहुत शातिर लोग हैं टंडन, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, और अगर फिर भी वो डिवोर्स के लिए गए तो कम से कम कोर्ट में विहान की कस्टडी जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, पता नहीं कैसे, लेकिन कैसे भी करके करूंगी। ऑल द बेस्ट। कैसे साबित करूं मैं ये मुझे क्यों कॉल कर रही? मालूम। ओके ओके ओके। निकल जाओ इस घर से, वरना सबको धक्के मार के निकल दूंगा। हाथ लगा के तो दिखाओ डॉक्टर बाबू। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और सीधे जाएगा सोशल मीडिया पर, और जो कुछ भी तुम लोगों की बची खुची इज्जत है ना, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि हमने दहेज लिया है? सबूत तो था पुलिस के पास, तभी तो तुम सबको गिरफ्तार करके लेके गई, पर वहां से सबूत गायब करवाया तुमने। बस बंद करो। ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर अपनी पत्नी और इस घर की बहू आरंभी को चुप कराया था क्या? वो तो तारीफ करनी पड़ेगी आरंभी की कि वो बेचारी डरी नहीं। सबने लाइव देखा था टीवी पर। दहेज तो तुमने मांगा था, पर वो तो सिर्फ आरंभी जी थी जो इस दहेज के खिलाफ थी। उन्होंने कोशिश तो बहुत की तुम सबको इस पाप से बचाने की, पर वो क्या है ना, तुम सबका लालच तुम लोगों की अकल पे भारी पड़ गया। मिसेस डिंपल टंडन, तुम्हारा जुलूस तो आज हम निकालेंगे। साथियों, लेके चलो इन्हें। रिक्वेस्ट है, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हूं मैं, रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप लोग प्लीज यहां से चले जाइए। ऐसे किसी के घर पे आके उन्हें इस तरह से बेइज्जत करना, उन्हें खींचना घसीटना, ये गलत है, ये सही नहीं है मैम। सही गलत की बात उसे करना चाहिए जिसने कभी गलत ना किया हो। टंडन परिवार ने दहेज लिया है, इस बात का सबूत है टंडन परिवार की बहू आरंभी जी। कानून चाहे जो मर्जी फैसला करे, लेकिन लोगों के लिए ये सब गुनहगार है और इसका सबूत है आरंभी। टंडन परिवार, हाय हाय, टंडन परिवार, हाय हाय, टंडन परिवार, हाय हाय, टंडन परिवार, हाय हाय, टंडन परिवार, हाय हाय।
मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूँ, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। आप लोगों को जो करना था आपने कर दिया ना। आप लोग को अपना गुस्सा जाहिर करना था, आपने कर दिया। आप लोगों को काली पोतनी थी, आपने काली पोत दी ना। अंकल सुनील को आपने जूतों का हार भी बना दिया। अब बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अरे बख्श दीजिए हमें प्लीज। आप लोगों को जितनी बेइज्जती करनी थी आप लोगों ने कर ली ना, रिकॉर्ड कर लिया। अब आप लोग ये सब सोशल मीडिया पे भी डाल दोगे, राइट? अब बस हो गया। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चले जाइए, प्लीज चले जाइए।